दिल्ली में तो इतनी सर्दी हो गई है, बस बर्फ़ पड़ने की बाकी है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, उठने का निकलने का मन ही नहीं करता है रज़ाई में, जिसकी वज़ह से हमारे सबके ना, एक तो ठंड थी, ऊपर से पॉल्यूशन की वज़ह से सबके गले ख़राब हैं। सबको समझ ही नहीं आ रहा है, चाहे कोई ठंडा ना खाए फिर भी गले ख़राब, खाँसियाँ ये सब हुए जा रही हैं। तो मैंने आज सुबह-सुबह सोचा क्या बनाऊँ, क्या नहीं, तो बैंगन रखे हुए थे, सोचा चलिए बड़े बैंगन का भरता ही बना देते हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लास होनी है, उनके स्कूल तो अभी ऑफ ही चल रहे थे, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई। तो सुबह-सुबह ठंड में निकली और बैंगन रख दिए मैंने बनने। अभी इतने चाय बनेगी ना, सब एक बार मॉर्निंग टी लेंगे, तो इतने बैंगन भून-भान के रख देती हूँ फटाफट। इसका भी काम नहीं मचता बैंगन भूनने में, और जो भूना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा अब नहाऊँगी तो उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो वो इतने गीज़र चलाया, गर्म पानी के बिना तो मुँह धोना और ब्रश करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार भूल जाती हूँ ना मैं, जल्दी नहीं उठ पाती, कई बार आँख नहीं खुलती हैं रात को, तो मैं चलाना ही छोड़ती हूँ। तो उसकी वजह से अब सुबह उठी, इतने मैंने कहा चलो ये काम निपटा लेती हूँ। तो यहीं से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और बैंगन में कट लगाया और मैंने फटाफट देख लिया था इसमें कोई कीड़ा तो नहीं, और भून दिया मैंने बैंगनों को जाली पे रख कर। गरम-गरम बैंगन का भरता मटर डाल के और बाजरे की रोटी तो बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन लगता है सर्दियों में। तो मैंने बाजरे की रोटी तो नहीं बनाने वाली थी, तो खाली बैंगन भून लिए और उसके साथ मैं भून लूँगी टमाटर। साथ-साथ मैंने यहाँ पे चाय रख दी और इतने मेरे गीज़र में ना पानी हो जाएगा गर्म। तो ये रख के अपना चलती रही और धीरे-धीरे अपना रूटीन में आती रही, और जब काम करने लगते हैं ना फिर धीरे-धीरे नॉर्मल से हो जाते हैं, तो शॉल वॉल भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है और साथ में भुन गए टमाटर। और फिर मुझे इतनी देर में बस यही डर रहता है कहीं डीवा ना उठ जाए। वो उठ जाती है ना तो फिर ठंड में या तो उसे लेके बैठो, या फिर जब तक कोई आता नहीं है ना सुबह ऊपर मेरी फ्लोर पे, तो उसके साथ तो बाहर निकलना, ठंड में काम करना बहुत ही टफ़ हो जाता है। और वो छोटी है ना, तो उसको तो ठंड ज़्यादा पकड़ती है अभी, और हो भी रही है, क्योंकि उसको तो एक जगह टिकना नहीं है। बड़े बच्चों को तो फिर भी डांट के या कैसे भी समझा के बिठा दो, वो रुक जाते हैं। वो नहीं रुकती है, तो उसको यहाँ वहाँ घूमना होता है, कभी ऊपर जाती है, कभी बुआ के घर जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं अपने लग गई हूँ और काम पे। और ना मेरा ना चॉपर ख़राब हो रहा था, तो मैंने ना इसको मिक्सी में हल्का सा सोचा कि चलो इसको थोड़ा-थोड़ा सा वो कर देती हूँ, चंक से मतलब कर देती हूँ, इससे ज़्यादा वैसा ना होगा, बट वो ज़्यादा ही पिस गया। बट कोई नहीं, चलो खाने में टेस्ट अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने कढ़ाई रखी और यहाँ पे डाल दिया सरसों का तेल। तो मैं तो बैंगन का भरता सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। और ये थी लोहे की कढ़ाई, इसमें मैंने डाल दिया तेल वगैरह और डाल दिए इसमें मसाले, जीरा, और साथ में सारे मसाले जो पीस रखे थे वो। अभी प्याज लहसुन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं खाने में, तो सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और यही थी अदरक। तो इनको अच्छे से भून के और इसमें जो पेस्ट डाल दिया, कसूरी मेथी वगैरह मसाले तो सारे ही डाल दिए। तो बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनी थी, आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और अभी आपको पता ही था फैमिली में हुई थोड़ी मिसहैपनिंग है ना, तो उसकी वजह से हमारे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और जब व्लॉग नहीं आए हैं उसके बाद भी, मतलब मैंने व्लॉग डाल दिया था रीज़न कि नहीं इस वजह से नहीं आ रहा, उसके बाद भी आप सबके इतने ज़्यादा डीएम आए, दीदी अब व्लॉग डाल लीजिए, मन नहीं लगता। और कुछ लोग तो लिटरली इतना, मतलब दिन के उनके 2-2 3-3 मैसेज आते हैं कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, हम मिस करें। तो बस उनकी वही मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि भैया अब तो व्लॉग डालने ही पड़ेंगे। फिर मैं हिम्मत करके जैसे तैसे एक व्लॉग बनाया और फिर सोचा चलिए थोड़ा सा अपडेट देती हूँ और आपके लिए एक व्लॉग बनाती हूँ। तो जो मैंने बना रही थी इस टाइम पे वही सब आपके साथ शेयर कर दिया। तो घर में सब लोग तो वहीं रहते हैं, मैं रुकती हूँ घर पे, क्योंकि दोनों बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। डीवा मेरे बिना 1 मिनट रुकती नहीं है, तो इसके साथ मुझे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी सो गए थे। आज मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, फिर मैं उठी और अब शाम के खाने की तैयारी में लग गई। बाहर से भी कुछ खाना नहीं आ रहा और बच्चों को खाना था कुछ इस टाइम पे, शाम के टाइम भूख लग गई थी इन्हें बहुत ज़्यादा, और डीवा को खिलाते खिलाते, कानों को पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही सो गई थी मैं भी। बच्चों को चाहिए कुछ टेस्टी हो, ज़्यादा कुछ अच्छा बन नहीं सकता, और मुझे चाहिए था कुछ हेल्दी हो, तो मैंने सोचा कुछ नया ही ट्राई करती हूँ आज इनके लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप लोग? तो आज कही रही थी, अभी आए थे पार्सल वाले भैया और इतने सारे पार्सल आए, कह रहे हैं कितनी बार नॉक करते, कोई गेट नहीं खोलता, हमें सुनता ही नहीं है सर्दियों में ना। तो ये आ गया है पिंकी डेढ़ा का सीमा लिबास कलेक्शन से 2 सूट, और यह है मेरा, पता नहीं कहाँ से आया है, देखूंगी क्योंकि फॉर्म नहीं लिखा हुआ, उसमें तो लिखा हुआ था। इनकी पार्सल ओपनिंग करेंगे बाद में, अभी मंगा लेती हूँ मैं खाने के लिए नहीं, सैंडविच बनाऊंगी आज और कुछ मंगा लेती हूँ उसकी स्टफिंग के लिए। कल मैंने बच्चों के लिए चीज़ सैंडविच बनाई थी सिंपल, तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। आज सोचा थोड़ा और कुछ अच्छे से बना लेती हूँ। चाय का टाइम होने ही वाला है, 4 बज गए हैं, इतने वो आएगा ब्लिंकिट से तो 9-10 मिनट में आ जाता है फटाक से। और शाम के खाने के लिए सोची थी आज आलू गोभी बना लूँ, यही सब्जियाँ रहेंगी ठंड में। तो कल मिक्स बनाई थी, सुबह बनाया था भरता, बहुत टेस्टी बना था, और मिक्स बनाई थी वो बहुत टेस्टी बनी थी। और सांस फूल गई मेरे नीचे जाने आने में।
पहले मैंने आलू निकाले, सोचा पहले आलू के ना इनके लिए वो बना दूँगी सैंडविच। फिर मैंने सोचा नहीं, आलू गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ, ज़्यादा आलू हो जाएँगे तो ये खाएँगे नहीं। फिर मैं इतने सब्ज़ी छीलते काटते हुए सोच रही थी क्या ही बनाऊँ इनके लिए, कि चाय भी रख दी थी और जल्दी भी बन जाए झटपट से और सबका पेट भी भर जाए। फिर आइडिया आया, जब पालक रखा है तो ना पालक और कॉर्न के सैंडविच बनाती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। चीज़ी सैंडविच बहुत यमी रहेंगे, उनको तो अच्छे लगते हैं बच्चों को कॉर्न, और मेरी तरफ से हेल्दी भी हो जाएगा। पालक डाल दूँगी उसमें ढेर सारा। तो डीवा यहाँ मस्ती के मूड में थी, ये भी उठ चुकी थी, अब ये लग रही है खेल में। तो इतनी देर में मैंने बॉईल करने रख दिए कॉर्न और पालक। अपनी चाय तो मेरी बन चुकी थी, तो मैंने सोचा इतने सबके लिए चाय फिर से बनाऊँ, इतना ये मैं रख देती हूँ बनाने के लिए। तो इसकी रेसिपी ना बहुत ईजी है गाइज़, पूरी देखना। तो यहाँ पे ना आप पालक और कॉर्न को उबाल लीजिए, एक साथ उबाल लो या अलग अलग, बट मैंने तो अलग अलग उबाले क्योंकि मैंने ना जो पालक थी उसको थोड़ा सा फ्राई भी किया था। तो यहाँ पे इसमें नमक डाल दिया और उसमें नमक चीनी दोनों चीज़ डाल दी थी ताकि उसका रंग ऐसा ही रहे हरा। और यहाँ पे मैंने ले लिया बटर, और बटर में बनेगा जैसे वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं ना, उसी टाइप से इसकी भी सॉस बनेगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने बटर रिफाइंड लिया और उसमें डाले थोड़ी सी मैदा, 1 चम्मच के करीब, और तो उसमें डाला मैंने दूध। फिर उसमें डाले मैंने चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनोज और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और फिर ऐड कर दी उसमें चीज़ और ये स्पिनच और कॉर्न, मतलब पालक और मक्के के दाने सब ऐड करा के उसकी गाढ़ी सी ना ग्रेवी टाइप की बना ली। और इसको फिर हम मम्मी की चमची हैं, सारे कॉर्न बिखेर गए। कैसी बनी सैंडविच? बढ़िया। दोनों में ही तो तृप्त हो गई है ना, मैं भी। इनको बना के रख दे, बच्चे खा लेंगे। बच्चा मुंह में रख रखा, आमे जब खावे जब तो। हाँ बेटा ले। तो सब्जी के लिए थोड़े से मसाले मैंने कूट लिए, धनिया, सौंफ, कसूरी मेथी, जीरा और अजवाइन, इनको भून के। और फिर मैंने डाल दिया इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, उसको भूना और उसमें सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और जो भी मसाले, हींग वगैरह, और डाल दी इसमें सब्जी। तो बन गई हमारी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। देखने में बहुत यम्मी थी और खाने में उससे भी ज़्यादा यम्मी। तो यहाँ पे मैंने बनाई सबके लिए रोटी फटाफट से। तो गाइस आज ना शाम से ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, तो सुबह भी थी दिन में भी थी, मतलब ठंड की वजह से पता नहीं कैसे थोड़ी तबीयत ऐसी हो रखी थी, फील अच्छा नहीं हो रहा था। अगले दिन सुबह उठी तो तबीयत ना, रात को मुझे हो गया था फीवर, तो मैंने मेडिसिन ली और ना फिर ये बनाने लगे मेरे लिए। थोड़ा बीपी भी लो था, तो उन्होंने कहा कि चलो, तो मेरे लिए ना सुबह सुबह कॉफ़ी बनाने लगे कि चलो कॉफ़ी पी के थोड़ा बीपी ठीक हो जाएगा। और अब बेचारे एक तो मेरी तरफदारी, मतलब क्या कहते हैं ना, तरस खा के मेरे ऊपर कॉफ़ी बना रहे थे कि चलो थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी। बट मैं किचन में घुसी और मैंने देखा कि किचन को इन्होंने तहस नहस कर रखा था। और हमारी लेडीज़ की वही परेशानी कि वो नहीं देख रहे हैं अगला इंसान कितनी मेहनत करके चलो कॉफ़ी तो बनाएगी। और मुझे देख के ना और मेरा खून फूकने लगा यार, सारी किचन का इन्होंने बुरा हाल कर दिया। तो मैंने देख के तो आधा बीपी मेरा वैसे ही हाई होने लगा कि चलो ठीक हो गई अब मैं। फिर मैंने फटाफट दूध रखा, सब्जी बनाई, क्योंकि सबको फिर से अपना अपना रूटीन पे जाना था। तो मैंने यहाँ पे रख दिया आलू बॉईल होने, और कुछ ना कुछ बनाऊंगी आज फिर सबके लिए नाश्ता खाना वो सब बनना था। तो मैंने कहा चलो मेरा तो हो गया ठीक है बीपी, अब पहले काम में लगती हूँ तो अपने आप ही थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा बेफालतू में मैंने इतनी मेहनत करी। तो यहाँ यही सब चल रहा था और मैंने दूध रख दिया और अपनी दिखाती हूँ कॉफ़ी कितनी टेस्टी थी, देखने में इतनी यमी लग रही थी और पीने में तो सच में बहुत यमी थी। और वो उसी तरीके से बनाते हैं ना, बॉटल में डाल के थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ा सा पानी, उसको अच्छे से शेक करके जो उसमें बहुत यमी से एक तो थिक सी उसका वो बन जाते हैं ना मिक्सचर उसका, तो बहुत ही यमी टेस्ट आता है उससे।
तो आज खाने में बना रही थी मैं काले छोले की सब्ज़ी। काले चने जो होते हैं वो मैंने बॉईल कर दिए थे। तो यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, मोटी वाली मिर्च और अदरक, हरा धनिया, थोड़े से चने और पालक एक साथ पीस लिए। उसमें थोड़ा सा नींबू ऐड करा और सूखा धनिया जो साबुत होता है वो ऐड करके इन सबको पीस दिया। इसकी ग्रेवी बनती है बहुत मस्त। तो इसको मैंने बनाया और खाने में बहुत ही यम्मी थे। इसको आप पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। चावल के साथ, चावल तो भी नहीं बन रहे हैं तो ये रोटी के साथ ही खाए सबने, बहुत टेस्टी थे। तो मैंने इसको ना ऑयल में ही बनाया और थोड़े से मैंने ना कुकर में बनाया ताकि सीटी लग जाए और बिल्कुल अच्छे से गल जाए। तो बाकी ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ जीरा डाला और जो पेस्ट बनाया था ना उस तरह से उसमें बना लिए थे। और डीवा लगी हुई थी सुबह सुबह अपनी मासी से बात करने में। मैं भी फोन करी पापा कितनी देर में आने वाले हैं, तो खाना आ जाएगा। देखा जिन्होंने देखते लेके आया आज दीवा के लिए और फर्स्ट टाइम टॉय दिव्या नाम तो दिखाई ना, दिव्या डेडा दीवा के चलो ठीक है। दिव्या डेडा का फर्स्ट पार्सल मैंने यही के नाम से आई, यही के लिए एक चीज आई है। सही है, बहुत ही यूनिक। क्या है क्या यार क्या अच्छा लगा है? और पता क्या चीज है, क्या यहाँ के लिए भेजी है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम सिर्फ दीवा यूज करेगी। अच्छा जैसे फॉरेन में जाती है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ दीवा ही आई है। क्या है? क्या है? दीवा का है। अच्छा ओ दीवा वाह अपनी गाड़ी में बैठ के चलाएगी। जी क्या चीज मंगवाई है? दीवा का हेलमेट देखो वाह दिखाना। है तो ये दीवा का वैसे। क्या देख रहा? तेरे लिए या कभी आ रहा है तो इसकी याद है? नहीं ऐसे का नहीं। पहन ले, कह रहा पहन ले। ये लाइट वाइट होएगी हम कुछ है? हटियो। पहनो मम्मा बस। हाँ। ओ वाह दिखाइए। जा दिखा तो दे, पहन के दिखा। कितना प्यारा है। वाह, दीवा अपनी गाड़ी पे बैठ के चलाएगी। गाड़ी में बैठ के चलाता है। ब्रूम 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 ब्रूम। गाड़ी में बैठ के पापा पहनते हैं जैसे यार, जब भाई है पहना के, जब पहना के दिखाओ ना जब पहन के देखेगी दे दो तेरे को। ऐसा ना पहनेगी। स्ट्रीट जैम। तू पहन ले, तू सब ले। जैकेट आ गई। क्या कर दे इसको? इनके लगना रहो बस। अरे वाह कितने सही था मंगवाया। मैंने मंगवा देती मियाँ। ये छोटे बच्चे आएगा तुम्हारे लिए। हाँ, ये साइकिल चलाने वाले बच्चे के लिए है। हाँ ये बहुत छोटे बच्चे इनके लिए है। काला नीकी जिनी वाओ वाओ, कैसा जिनी? कैसा है? कैसा है? कैसा है? कलर है कैसा है? दिखाइए जिन। 2 मिनट प्लीज।